तो शांत हो जाइए प्लीज, इधर देखिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 का, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जनरली क्या करना है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को यानी बॉक्सों को, ठीक है, मतलब इसमें क्या पद होगा वो भरना है, ठीक है, कौन सा पद आएगा वो भरना है। क्लियर है ये बात? चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तुम बुआ बनाओ ना रे, बनाओ ना, आएंगे तब निकालोगे क्या कॉपी वॉपी। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, एक में बात करते हैं कि यहाँ पे 2 दे दिया है और यहाँ पे 26 दे दिया है, ठीक है। तो ये आराम से जस्ट बीच वाला निकालना हो ना तो एकदम तुरंत निकल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको जस्ट बीच वाला निकालना हो तो तुरंत बन जाएगा। इसको इसको जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, 2 + 26 जोड़ दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 26 2 28 बटे 2 यानी 14 दूनी 28, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 14 लिखा जाएगा, 14 लिख दीजिए, दैट्स इट, हो गया। आगे बात करें दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी अगर आप देखें तो आपको ये पता है, ये पता है, बीच वाला नहीं पता है। ऐसा कीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, 13 और 3 को जोड़िए, 13 + 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, बटे में 2 करना है, 2 × 8 = 16, आपको यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 लिखा गया। अब जैसे ही आपको ये मिल गया ना तो देखो घटा के देख लो, घटा के देखो, यहां से अगला में से पिछला घटाओगे कितना आएगा -5। या ऐसे भी देखो ना कि यहाँ पे 3 + 5 8, 8 × 5 13 और 13 × 5 18, यानी यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया वो बात पता चल गया, समझे कि नहीं समझे? चलो लिख लो। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अब आपको तो बताए थे कि अगर कोई बॉक्स है खाली जगह, ठीक है, उसके इधर और इधर पता हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं ना? अब यहाँ पे क्या है कि ये 5 पता है आपको और 9.1/2 पता है आपको, क्या बात सही है ना? लेकिन बीच में 2 को डब्बा खाली है। अब आप इसको और इसको जोड़ के बटे 2 नहीं कर सकते, नहीं आएगा वैसे में। तो ये समझिए एक पैटर्न आपको पता होगा, ठीक है, कि ये पहला पद है तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा पद, तो पहला पद प्लस डी जो होता है वही दूसरा पद आ जाता है, ठीक है। पहला पद प्लस 2d जो होगा वो आपका तीसरा पद आ जाएगा, ये ना होगा। चलिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको 5 दिया हुआ था, ठीक है, ये खाली जगह था, ये खाली जगह था और ये भी खाली जगह था, ठीक है। उसके बाद 9.2 बटे, इसको क्या कर सकते हैं गुना और जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब बटे में जो रहता है वो लिखाता है, 2 × 18 1 19, 19 बटे 2, सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ध्यान दो, ये अगर पहला पद है तो ये दूसरा पद क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा तो पहला पद प्लस 2d। अरे यहीं पे हम a लिखते थे, है ना, a = 5 दिया हुआ है तो a लिखने का क्या जरूरत है, 5 लिख दीजिए। अब आपको एक बात और पता होगा यहाँ पे कि अगर ये सब समांतर श्रेणी यानी एपी में है तो अगर दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो, और इसमें से इसको घटाएंगे तो सब बराबर आएगा। अब तुम क्या करो, इसको इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, बराबर कर लो। तुमको सर इतना लंबा चौड़ा करे 3 जगह नहीं करना है उतना। ऐसा करो, यहाँ पे आपको कोई अंक है, ठीक है, इसमें से इसको घटा लो और इसमें से इसको घटा लो, बराबर कर लो, क्योंकि सब बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो, ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद यानी 5 + d - 5 बराबर, इसमें से घटाना, इसमें से इसको नहीं घटा लेना क्योंकि फिर कंफ्यूजन वाला आ जाएगा। आएगा ऐसे भी आ जाता है लेकिन ज्यादा मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो 19 बटे 2, 19 बटे 2 में से क्या घटाओगे 5 + 2d घटाओगे,
अब जैसे देखो माइनस के बाद कोई भी ऐसा संख्या लिखना हो जिसमें 2 गो 3 गो हो पद, जैसे यहाँ पे 5 प्लस 2d है ना 2d, इसलिए हम क्या किए उसको ब्रैकेट में लिख लिए। क्या किए? ब्रैकेट में लिख लिए। खाली लिखने से नहीं होगा ना, समझना भी पड़ेगा। यहां देखो अब ये क्या होगा कि ब्रैकेट तोड़ना है हमको। ब्रैकेट के पहले क्या है? प्लस है, तो अंदर में कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। 5 के पहले प्लस है तो 5 के पहले प्लस ही रहेगा, डी के पहले प्लस है तो डी के पहले प्लस ही रहेगा, माइनस में 5। ठीक है, यहां देखिए 19/2 लिखा गया। अब बताइए ब्रैकेट के पहले क्या है? माइनस है, अंदर में सब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ऐसे भी देख लो, माइनस गुने प्लस माइनस 5, माइनस गुने प्लस माइनस 2d, अंदर का चिन्ह बदल गया कि नहीं बदला? 5 के पहले प्लस था तो माइनस हो गया, 2d के पहले प्लस था तो माइनस हो गया। दैट्स इट। अच्छा बताओ 5 के पहले माइनस और 5 के पहले प्लस कैंसिल, यहाँ पे बचा d बराबर, यहाँ देखो 19/2 माइनस 5 है तो ये आपस में भिन्न का घटाव जो भी होगा एक बार लिख लो, 19/2 माइनस 5/1 कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस 2d है। तो भाई d का मान निकालना है एक्चुअली, हम d का मान निकल जाएंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा वैल्यू। d का मान मान लीजिए 2 आया तो 5 2 7 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया? 4 5 9 आ जाएगा। तो d का मान अगर निकल गया तो ये और ये मिल जाएगा ना। d का मान जैसे 2 आया तो 2 यहाँ पे डालेंगे तो 5 2 7, ये पद 7 आ जाएगा। तो हमको मेनली अभी d का मान पे फोकस करना है। तो बताओ d का मान निकालने के लिए d को क्या करेंगे? उधर ले चलेंगे, एक तरफ करना होता है। जैसे x का मान वाला में हम पढ़ाए थे आपको, x का शादी कराना है तो एक तरफ लेके आ जाइए स्टेज पे, है ना। चलो देखो, तो ये माइनस में 2d है, इधर आएगा तो ये एगो d पहले से है, कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3d। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा लो, बराबर सबको 19/2 को भी लेके आएंगे क्या? नहीं। यहां बताओ एगो d प्लस 2 गो d कितना हो जाएगा? 3 गो d हो जाएगा, यानी 3d हो गया बराबर। अब चलो ये भिन्न का जोड़ घटाव करना है। 2 और 1 का लसा कितना होता है? 2 होता है। 1 जाके 19 में गुना करो, 19 से कम 19, और 2 जाके 5 में गुना करो, 2 पंचे 10। तो 3d बराबर 19 में से 10 घटेगा तो 9, 19 में से 10 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है? 2। अभी बताओ d का मान निकल गया? नहीं, d अकेले होगा तब d का मान निकलेगा। यहाँ पे 3 जो है गुना में इधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा। तो d बराबर 9/2 तो पहले से था, अब बटा में आना है मतलब यहाँ पे आना। ठीक है, अगर ना पल्ले पड़ रहा है तो ऐसे कर देते हैं, बटा में भेजना मतलब नीचे भेजना। 3 ऊपर था तो नीचे आ गया। तो d बराबर हो जाएगा 9 एकम 9 और 3 दूना 6। चाहो तो काट सकते हो, 3 3 9, 3/2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 आ गया। अब ये d का मान निकला, सिर्फ वहां का मान नहीं निकला है। बताओ तो 5 प्लस d, 5 प्लस d बराबर 3/2 है। तो दूसरा पद इसको t2 से संकेत कर ले, इसको t2 से संकेत कर ले, t2 ऐसे, ये t दूसरा नंबर पे है, t3। ठीक है, तो यहाँ पे t2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 5 प्लस d हो जाएगा। और d बराबर कितना आया है? 3/2 आया है। इसके नीचे 1 लिख लो। भिन्न का जोड़ आसान होता है बाबू रे, ठीक है, डरना नहीं है। 2-4 बार बनाओगे अपने समझ में आएगा, बहुत आदमी को समझ में आता होगा। 2 एकम 2, 2 से जाके इसमें गुना करो 10, 1 तिहाई 3, कितना आएगा? 13/2। यहाँ पे 13/2 लिखा जाएगा आपको इस पे। ठीक है, यहाँ पे 13/2 लिखा गया। वही अगला बात कर ले, ध्यान दीजिए। अब हमको निकाला है t3। t3 के लिए देख लो, t3 के लिए देख लो 5 प्लस 2d, 5 प्लस 2d। ठीक है, बता दीजिए 5 प्लस 2 गुने d का मान कितना आया है? 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। किताब लाए हो तो मिला लो क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
चलो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी वही प्रोसेस पे बनेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन वही प्रोसेस पे बनेगा, जिसको समझ में आ गया बनाओ। तो हम अभी इधर बनाते हैं, कैसे बनेगा बताओ तो। अच्छा बताओ, पहले बताओ, उसके बाद आगे बनाना। यहाँ पे -4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, खाली बक्सा को भरना है। कैसे लिखे? वेरी गुड। चलो समझ में आ गया, अच्छी बात है। हाँ ये तो कर लिए, उसके बाद बताइए कि तुम डी निकालोगे कैसे, कौन सा पद्धति अपनाओगे डी निकालने के लिए। इसमें से इसको घटा देना और इसमें से इसको घटा देना, ठीक है। दोनों तो बराबर आएगा, बराबर करना। चलो अगर समझ में आ गया तो ट्राई करो, हम जब तक इधर करते हैं। यहां पे हो जाएगा, पहला पद है -4, ठीक है। तो -4 प्लस डी, -4 प्लस 2d, -4 प्लस 3d, -4 प्लस 4d, ठीक है। समझ में आ गया? ये हुआ। अब तुम डी निकालने के लिए ट्राई क्या करोगे पता है? इसको इसमें से घटाओगे, इसको इसमें से घटाओगे, मतलब इसमें से इसको घटाओगे और इसमें से इसको घटाओगे और दोनों को बराबर कर देना, क्योंकि क्या है ये समांतर श्रेणी में है तो जाहिर सी बात है बराबर आएगा। चलो हम आपको यहाँ पे नीचे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख के बताते हैं कि -4 है, एक गो डब्बा है, 4 गो डब्बा है ना, 2 गो डब्बा, 3 गो डब्बा, चौथा डब्बा। बाबू रे बनाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। यहां देखो अभी क्या बोले हम, अभी जो बोले हैं कि ये -4 जो है इसका पहला पद है, तो ये -4 प्लस डी दूसरा पद हो जाएगा, -4 प्लस 2d तीसरा पद हो जाएगा, -4 प्लस 3d चौथा पद हो जाएगा, -4 प्लस 4d, ठीक है, ये पंचमा पद हो जाएगा। और ये वाला घटा दो और ये वाला घटा दो, आपस में बराबर कर दो। देखो -4 प्लस डी में से घटेगा कौन? -4। देखो कोई भी चिन्ह रहे ना माइनस उन्नीस वाला में रहे ना तो उसको ब्रैकेट में उतारा करो। देखो घटेगा इसलिए घटाओ का चिन्ह दे दिए, कौन घटेगा? -4 घटेगा इसलिए -4 दे दिए। वहां पे देखो 6 में से कौन घटेगा? ये 2 गो पद वाला है इसलिए ब्रैकेट में लेके लिखेंगे इसको, -4 प्लस 4d, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के पहले देखो प्लस है तो प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 आया, प्लस गुने प्लस प्लस ही हो जाएगा, तो डी। यहाँ देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 6, माइनस गुने माइनस प्लस 4, माइनस गुने प्लस माइनस 4d। अच्छा चिन्ह का गुणनखंड आ गया तो लोग को याद हुआ, प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस गुने माइनस क्या होता है, मेन यही मुद्दा है, ठीक है। हाँ अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे बताओ तो, यहाँ पे क्या होगा, कोई बहादुर बताओ। वेरी गुड। यहाँ देखो ये 4 प्लस में है, 4 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस में 4 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तू नहीं बोलती है, कहा जब तक आते हैं पूछते हैं तखनियो नहीं बोलती है। भगवान मुंह दिया है तो थोड़ा सा यूज किया करो, बोला करो हाँ सर ठीक है। कुछ बोले रे कल नहीं आई तो यो नहीं कुछ बोली, अब बोला करो कि सर लेट हो गया था, ये हो गया था, कुछ भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना, ठीक है। चलो आदमी देखो यहाँ पे ये क्या होगा बताओ, ये इधर तक काटने वाला कुछ है नहीं, तो डी बराबर क्या लिखोगे? हाँ 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है तो जुटेगा। अब -4d, अब क्या करो डी का मान निकालना है तो क्या करोगे, डी को इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1d पहले से है, 4d और आया, 5d यानी 5d हो जाएगा। तो यहाँ पे 5d हो गया बराबर कितना 10, ये 5 गुना में उधर जाएगा तो बटा में 10/5, 5 दूना 10, यानी डी का मान कितना आया, डी का मान आपको यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, डी बराबर 2 आ गया।
अब आपको जब डी निकल गया तो दूसरा पद निकल जाएगा। ये दूसरा पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ये पांचवा पद हुआ। तो आप अगर चाहे ना, पता है, ये वाला इसमें जोड़ते जाओ, बस डी डी खाली जोड़ते जाओ, वही काम हो जाएगा। सीधा बैठाना चाहते हो, देखो -4 में 2 जोड़ दो, -4 में 2 जोड़ दो, -2। वेरी गुड, हमको लगा गलती करेगा इस बार। यहाँ देखो जोड़ना घटाना ये सब पे ध्यान रखना है एकदम। तो एक बात बताओ बाबू रे, यहाँ पे अब आपको T2 T3 करके अलग से सॉल्व करके नहीं बता रहे, डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो यहाँ पे डी तो निकल गया ना, तो पहला पद है -4, डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो बताइए डी मतलब 2 जोड़िए, -4 में 2 जोड़िए, -2 आ गया। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब तुमको सर आप 2D लिखे थे तो इसमें ना जोड़ रहे थे, 2D लिखे तो अब इसमें हम जोड़ रहे हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, आसानी से आ गया। T1 T2 करते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम पहले बार समझा रहे थे, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद भी देख ही लो, आई थिंक फिर भी उसको भी इसी तरह से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ए मानना पड़ेगा। ए प्लस डी हो गया, ये ए प्लस 2D हो जाएगा, ये है ना। उसी तरह से ए प्लस 3D हो जाएगा ये, और ए प्लस 4D हो जाएगा ये। तुम कहोगे सर 2D वाला कहाँ गायब कर दी, मतलब देखो सुनो 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 सुनो, गलती हो गई। ए प्लस डी ये होगा, हम क्या लिखे थे यहाँ पे, 2D लिखे थे ना, सही तो लिखे थे। हाँ, ए प्लस डी ये होगा, ए प्लस 2D ये होगा, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, सही लिखा हुआ है। अब तुम निकालोगे किसी डी, कैसे निकलेगा, किसके किसके साथ घटाओगे तो डी निकल जाएगा। यहाँ पे डी निकल, ये तो पता चल गया ना कि ये ए होगा सर, यहाँ पे 38 है ना, ये लिख दिया, लिखने तो आ गया। अब बताओ घटाएंगे कैसे, जो निकलेगा। हाँ, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, बराबर कर दीजिए। जहां पे तुमको कोई नंबर दिया हुआ ना, वहां पे घटा के बराबर कर दो, क्योंकि देखो यहां से यहाँ पे भी तो नंबर है ना, ये वाला 38, यहाँ पे देखो -22 है, बराबर करो, निकल जाएगा। तो तुम लोग ट्राई करना, अभी हम बनाएंगे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो लिखो लिखो। इसमें कचरा हो जाएगा। डायरेक्ट वहीं से घटाते हैं। ये 38 माइनस ए बराबर -22 माइनस ए प्लस 4D, 38 माइनस ए बराबर -22 प्लस माइनस ए
यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4d, यहाँ देखो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 38 बराबर -22, हाँ माइनस, ये तो खत्म हो गया ना, -4d, -4d को इधर भेजो, 38 को उधर भेज दो, तो -4d आया इधर, तो +4d हो जाएगा, -22 पहले से है और 38 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 38 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, देख रहे बाबू, अच्छा 4d बराबर -22 -38 कितना हो जाएगा बताओ तो, -22 -38, हाँ माइनस माइनस कटता जुटता ना, माइनस माइनस जुटेगा, हाँ माइनस माइनस जुटेगा और माइनस से चिन्ह रहेगा, जुटेगा और माइनस से चिन्ह रहेगा, तो 22 38 कितना हो जाएगा बता दीजिए, है 40, हाँ 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस से में 60 रहेगा बाबू रे। अब देखो यहाँ पे 4 है ना, 15 चौका 60 होता है कि नहीं होता, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना आया, -5 आया। अब d बराबर -5 आ गया ना, तो तुमको a निकालने का जरूरत नहीं है, निकल जाएगा ऐसे ही। देखो यहाँ पे ये ना है, अब देखो वहां देखो, इसमें से तुमको कितना घटाना है, अगर आपको पहला पद निकालना है तो 38 में से d घटा दीजिए, 38 में से d घटाना है, और d बराबर कितना है, अब बता दो मेरे को, पहला पद अगर तुम लोग बता दोगे तो हम मान लेंगे कि हाँ सच में पढ़ाई कर रहे हो। d बराबर -5 है, ठीक है, और यहाँ पे 38 है, इसमें से 38 में से d घटाने पे पहला पद आएगा और जोड़ने पे अगला पद आता है। ठीक है, ध्यान रखना, घटाने पे पीछे वाला पद आता है, जोड़ने पे आगे वाला पद आता है। तो अभी फिलहाल तुमको ये निकालना है, तो बताओ घटाना है कितना आएगा, 33। और कौन है, कोई आदमी बहादुर, कोई हो बताओ तो, कोई तो रोक लो, कोई तो बता दो बाबू रे, वहां पे कितना है सो बता। और इसमें हम क्या किए हैं, बोलने क्या बोले हैं करने के लिए, तो वो माइनस पहले से है, घटाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस पहले से है और घटाना है, घटाओ का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 43 आ जाएगा। अब तुमको इसमें जोड़ना है, 5 को यानी d को जोड़ना है, जोड़ना है, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। अरे जोड़ना है तो 5 नहीं ना है, वो माइनस में है, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। नहीं आता है समझ में तो लिख लेना बगल में बालकनी में, ठीक है, और बनाना। फिर से देखो क्या करोगे, जोड़ोगे 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ गया। फिर से अरे यहीं पे 22 आ गया, अरे ओ हाँ, इसमें कितना आएगा 28 5 33 होता है ना, लेकिन हम 33, एक मिनट 12 पंचे 60, 15 चौका 60, ठीक है, 4d है 60 तो सही है, d बराबर 5 आया। अरे 15 ना है यहाँ, वही तो हमको वहां पर देखे कैसे हो रहा, d बराबर -15 होगा, है ना, थोड़ा सा गलती हो गया। अब कर लो, ठीक है, अब कर लोगे ना। यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, तो एक्चुअली घटाना है तो माइनस माइनस प्लस यानी जुटेगा, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो यहाँ पे 53 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली जोड़ना है, जोड़ने में मतलब वो माइनस है तो घटेगा एक तरह से, बताओ तो 38 में से 15 घटेगा, कितना आ जाएगा 3, इसमें 23 आ जाएगा। फिर से बताओ तो, इसमें जोड़ना है 15, वो माइनस मतलब जोड़ना है -15, एक्चुअली घटेगा, जोड़ना है -15 मतलब क्या हुआ कि जोड़, अब -15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 घटेगा। बताओ 23 में से 15 घटा दो 8, ठीक है, और इसमें से फिर 15 घटा दो, हाँ मतलब जोड़ो, -15 को जोड़ो मतलब घटाओ, कितना आ जाएगा 8 7 15 -7 आ जाएगा। और उसके बाद इसमें से फिर घटाओगे -15,
तो आपको आ जाएगा -22। यानी इसमें जोड़ना है, एक्चुअली देखो घटाना है ना, जोड़ना है तो घटाना हुआ एक तरह से। तो -7 और -15 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, तो -22 आ ले। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा आ गया।